तो गाइज़ वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज़ इस वीडियो में हम लोग एक्रिलिक फाइबर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले। ये जो कंपनी ओवरऑल प्रॉफिटेबल है, बहुत ही पुराना कंपनी है, बहुत ही मतलब 2003 या 2 से कंपनी लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में। बाकी अगर बात करें, कंपनी ओवरऑल प्रॉफिटेबल रहने वाली है एंड एक साल में ऑलमोस्ट 200% के आसपास का रिटर्न देके जा रही है। टू बी एग्जैक्ट 190 पॉइंट समथिंग परसेंट की रिटर्न ये कंपनी देके जा रही है। देखो गाइज़, अगर किसी ने होल्ड किया होगा एक साल के लिए तो 100% की रिटर्न तो एटलीस्ट वो बना के गया ही होगा, 100 से 150% तक की रिटर्न। और 100% रिटर्न एक साल में कम नहीं होता है। बाकी बात करें, कंपनी ने डेट भी रिड्यूस किया और कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री आने वाली है। तो चलिए देखते हैं कौन सी है ये कंपनी, बाकी डिस्कस करेंगे। कंपनी फंडामेंटली कैसी है, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल रह सकते हैं या नहीं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स एंड कैसे जो है आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं थ्रू द स्टॉक, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन सी है ये स्टॉक। तो गाइज़ यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, वर्धमान एक्रिलिक्स लिमिटेड। कंपनी क्या करती है यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो। बाकी बात करें मार्केट कैप की तो ऑलमोस्ट 560 करोड़ की मार्केट कैप है। स्टॉक का पी जो है 11.1 की, ROC काफ़ी सही निकल के आ रही है 15.3। बाकी ROE के बारे में बात करें 11.4, वो भी काफ़ी सही निकल के आ रही है। एक साल की कंपैरिजन में बुक वैल्यू से हाई में ट्रेड कर रही है। बाकी अगर बात करें, डिविडेंड नहीं देती है कंपनी, फेस वैल्यू 10 रुपये का है और एक साल में मैंने तो बताया कि 190% के आसपास का रिटर्न देके जा रही है। अभी बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स की। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी डेट रिड्यूस किया है और ऑलमोस्ट डेट फ्री रहने वाली है। ये तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को मैंने बता दिया था। कॉन्स में डिविडेंड नहीं देती है कंपनी। बाकी 5 साल की अगर सेल्स ग्रोथ कंपेयर किया जाए तो वो -9% के आसपास निकल के आ रही है। अगर 3 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करें तो वो भी काफ़ी कम निकल के आ रही है 11.8%, लेकिन पॉजिटिव में तो पॉजिटिव रिटर्न ही देखे गया है। लॉस नहीं हुआ होगा किसी को अगर होल्ड किया होगा वो बंदा तो। बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अब तक सितंबर क्वार्टर की रिजल्ट नहीं आई है। बाकी बात करें कंपनी ओवरऑल प्रॉफिटेबल, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कभी कभार लॉस देती है, लेकिन लॉस का जो फिगर है वो भी काफ़ी कम रहती है, 67 लाख की लॉस। और अगर प्रॉफिट देती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम 5 करोड़ के ऊपर का ही प्रॉफिट देती है कंपनी, तो ठीक है। करंट TTM में बात करें तो ऑलरेडी 50 करोड़ की प्रॉफिट शो कर रही है कंपनी, जो कि एक अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे हम लोग को देखने को मिला है कंपेयर टू 2021 की फाइनेंशियल ईयर। तो इंटर 2021 की फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ और सिर्फ 43 करोड़ की प्रॉफिट दिया था, जो कि करंट TTM में ऑलरेडी 50 करोड़ की प्रॉफिट शो कर रही है। हो सकता है ये 70 करोड़ की भी मार्क क्रॉस कर दी, क्योंकि अभी 5 महीना और बाकी है 2022 की फाइनेंशियल ईयर खत्म होने में। बाकी बात करें बैलेंस शीट की तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ऑलमोस्ट नहीं, टोटली डेट फ्री कंपनी रहने वाली है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 318 करोड़ की डेप्ट है और कंपनी टोटली डेट फ्री है, 0 डेप्ट है कंपनी के पास। कैश फ्लोज के बारे में बात करें, -44 करोड़ की कैश फ्लो है कंपनी के पास, जो कि काफ़ी एक अच्छा खासा ड्रॉप देखने को मिला है हम लोगों को। शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो अभी बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स एंड कहाँ पे आप लोग बाय करके जो है प्रॉफिट कमा सकते हो, लॉन्ग टर्म में मैक्सिमम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो। और बात करेंगे कि एक्चुअली कंपनी लॉन्ग टर्म में कैसी रहने वाली है। तो पहले बात कर लेते हैं कि कंपनी एक्चुअली लॉन्ग टर्म में कैसी रहने वाली है। देखो गाइस, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, डेट भी 0 है, सब कुछ कंट्रोल में है। कैश फ्लो सिर्फ नेगेटिव में है और शेयर होल्डिंग पैटर्न तो हम लोग को पता नहीं चल रहा है यहाँ से, बट ठीक है गाइस। देखो, अगर फंडामेंटली जितना हम लोग को लगा, आप लोग आराम से शॉर्ट टर्म के लिए बाई करके चल सकते हो। मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मतलब 12 महीने के अंदर अंदर अगर आप लोग प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हो तो आराम से बाई करके चल सकते हो, क्योंकि एक साल में देखो ऑलमोस्ट 200% की रिटर्न देखे गया है। तो अगर आप लोगों ने होल्ड किए होंगे तो 100% की रिटर्न तो बना के गए ही होंगे। मतलब अगर आप लोगों ने बाई करते हो, अगर आप लोग बाई करते हो तो अगर ऐसा ही कुछ रिटर्न देता है 200% के आसपास, तो आप लोग एटलीस्ट 100% की गेन तो करके जाओगे ही जाओगे स्टॉक से। बाकी बात करें जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म मतलब 5 से 10 सालों के लिए, उन लोगों के लिए मैं यही बोलना चाहूँगा। देखो गाइस, बहुत ही पुराना कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी भी है। उसके साथ साथ जब से लिस्टेड हुआ, यहाँ पे अगर बात करें कहाँ पे है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मार्च 2010 से जो कंपनी है, यहाँ मतलब यहाँ पे मार्च 2010 से पूरा लिस्टिंग है। हर एक रिकॉर्ड्स आप लोग चेक करके देख सकते हो। कंपनी जो है प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट की फिगर्स कंसोलिडेट करती है, कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन एक ही रेंज में घूमती है। बट कंपनी जो है बहुत ही सही रहने वाली है, प्रॉफिटेबल कंपनी। तो आप लोगों को एटलीस्ट लॉस नहीं होगा, कम रिटर्न मिलेगा लेकिन आप लोगों को लॉस नहीं होगा। बाकी अगर आप लोगों को कंपनी के ऊपर भरोसा है तो बाई करके चल सकते हो, डेफिनेटली बाई करके चल सकते हो। अगर कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा है तो डेफिनेटली बाई करके चल सकते हो फॉर लॉन्ग टाइम। क्योंकि जब कभी भी अगर आप लोग किसी स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए बाई करते हो, अब किसी स्टॉक में पैसा नहीं लगाते हो, आप उस कंपनी में पैसा लगा रहे हो, उस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, इनडायरेक्टली उस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो थ्रू दिस कंपनी। तो कंपनी के ऊपर भरोसा होना ज़रूरी है। अगर आप लोग किसी स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा होना चाहिए कि कंपनी की जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही सही है। बाकी स्टॉक मार्केट है या तो फिर बिजनेस है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये अकेला बंदे साथ चला नहीं रहा है। अगर आप लोग स्कैम से डर रहे हो तो गाइस कहीं पर कुछ भी हो सकता है, वो उसका कोई गारंटी नहीं रहता। बाकी आप लोग बाई करके चल सकते हो।
लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न आप लोगों को देके जाएगी। हो सकता है कम दे, लेकिन अच्छा खासा रिटर्न देके जाएगी। और कंपनी भी जो है मुझे यहाँ से सेफ ही लग रहा है, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट देती है और करंट टीएम में भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट है। यहाँ पे अगर सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करें, इससे भी बढ़िया बढ़िया सेल्स फिगर कंपनी ने दिखाया है, लेकिन अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ देखने को मिला कंपेयर टू 2021 के फाइनेंशियल ईयर। तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म। अभी बात करते हैं कैसे जो है आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो एंड स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एनएससी की डेली चार्ट खुली हुई है। ये क्या था, और आज ये कंपनी जो है 0.22% अप है। अभी 69 रुपीज़ के आसपास जो है, ऑलमोस्ट 20 रुपीज़ के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है। बाकी अगर बात करें, यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्म कर रही है। यहाँ पे आप लोगों को साफ पता चल रहा है कि असेंडिंग ट्रायंगल की पैटर्न फॉर्म कर रही है, क्योंकि लोज की जो हाइट है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही है और हाइस की हाइट भी इंक्रीज़ हो रही है। तो असेंडिंग ट्रायंगल की पैटर्न आप लोग बोल सकते हो। बाकी अगर देखो अभी आप लोग एक स्विंग ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है। तो मैं आप लोग को, अगर आप लोगों को मतलब एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट की, या तो फिर आप लोगों को ये सब लाइन्स ड्रॉ करना आता है, तो ही आप लोग ये ट्राई करना। अदरवाइज गाइज मैं तो रिकमेंड करूँगा कि ब्रेकआउट हो जाने के बाद ही एंटर करना, क्योंकि देखो गाइज मैं यहाँ पे कोई परफेक्ट पॉइंट तो नहीं बता सकता कि अब लोग यहाँ पे बाई कर लो, या फिर तो 61 रुपीज़ के लेवल पे बाई कर लो फॉर द टारगेट्स ऑफ 70। मैं ये वाले स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे बाई करके यहाँ पे सेल। तो ऐसा तो मैं कोई पॉइंट नहीं बता सकता, लेकिन अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी एक्सपीरियंस है, या तो फिर आप लोग ये ड्रॉ कर सकते हैं। एक लाइन ड्रॉ कर लेना ऊपर, एक ऊपर भी मतलब एक ऊपर भी लाइन ड्रॉ कर लेना, एक नीचे भी लाइन ड्रॉ कर लेना। नीचे की लाइन से, जब नीचे की ट्रेंड लाइन से सब मतलब पॉइंट्स कनेक्ट करना, आप लोग को ये सारे पॉइंट्स कनेक्ट करना है। 1 2 यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 पॉइंट्स कनेक्ट करना है। मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम सभी कैंडल जो टच किया जा सकता है उन लोगों को टच करके एक पॉइंट बनाना है, तो ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा आप लोगों का हिसाब। अभी बात करते हैं गाइस, देखो जब भी ये जो नीचे वाला ट्रेंड लाइन है, ये टच करके जब ऊपर की तरफ के लिए बाउंस बैक देगी, कंपनी की बाउंस बैक कन्फर्मेशन के बाद आप लोग बाई करके चल सकते हो फॉर द टारगेट्स ऑफ 69 पॉइंट, जो कि मतलब ऊपर के जो टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट 70 रुपीज़ की। मैं ये एकदम स्पेसिफिक टारगेट नहीं बता रहा हूँ। बाकी देखो गाइस, अगर बाउंस बैक नहीं देती है कंपनी, कंफर्म बाउंस बैक नहीं देती है, उसके बावजूद अगर आप लोग बाई करते हो तो हो सकता है कि कंपनी बीच से ही लौट आए, या तो फिर नीचे की तरफ मतलब हल्का सा ये भी हो सकता है। कैसे समझाऊं आप लोगों को, ये नीचे गिर रही है, हल्का सा उठा, उसके बाद नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दिया स्टॉक ने, ये भी हो सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर आप लोगों को बाउंस बैक कंफर्मेशन नहीं मिलती है, या तो फिर समझने में दिक्कत होती है कि बाउंस बैक कंफर्म हुआ है या नहीं, तो ट्रेड लेना छोड़ दो गाइस। ब्रेकआउट हो जाने के बाद आप लोगों के लिए अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी रहेगी स्टॉक में। अगर देखो गाइस, अभी तो चांस यही है कि सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट आने वाला है और कंपनी जो है ओवरऑल प्रॉफिटेबल है, हर एक क्वार्टर में प्रॉफिट देती है, तो सितंबर क्वार्टर में भी कंपनी जो है प्रॉफिट ही शो करेगी। अगर ऐसा होता है तो ऊपर की तरफ मुझे लगता है कि ये कंपनी तब तक कंसोलिडेट करेगी जब तक ना सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट आएगी। सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के ऊपर ही डिपेंड करेगी कि इस तरफ ब्रेकआउट देगी। देखो ज़्यादा चांस तो यही है कि सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट प्रॉफिटेबल आएगी और सितंबर क्वार्टर मतलब स्टॉक जो है ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट देगी। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देती है तो ब्रेकआउट कंफर्मेशन के बाद आप लोगों को बाई करना है फॉर द टारगेट्स ऑफ 82.4, 91.5 एंड 100.55। ऑलमोस्ट 100 रुपये, 91 रुपीज़ एंड 82 रुपीज़ के टारगेट के लिए आप लोगों को बाई कर लेना है स्टॉक को, लेकिन ब्रेकआउट कंफर्मेशन के बाद। ये नहीं कि इस जो ऊपर वाला ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर क्लोजिंग करने के बाद ही मैंने बाई कर लिया, नहीं, प्रॉपर कंफर्मेशन लेना चाहिए आप लोगों को। क्या पता वो फेकआउट निकल जाए, थोड़ा सा तो ऊपर गया, टारगेट अचीव नहीं कर रखे, सीधा नीचे चला गया। ब्रेकआउट और फेकआउट में डिफरेंशिएट करना चाहिए आप लोगों को। अगर आप लोगों को नहीं करना आता है तो मैंने एक वीडियो बना के रखा है, 40 मिनट्स का अल्टीमेट गाइड है। बहुत सारे यूट्यूबर्स मतलब बहुत सारे सीएस यूट्यूबर्स हज़ारों रुपया चार्ज करते हैं, वो मैंने पूरा का पूरा फ्री में बता के रखा है। मैं पर्सनली जो पॉइंट्स चेक करता हूँ वो सब कुछ मैंने बता के रखा है 40 मिनट्स के वो ट्यूटोरियल पे, आप लोग जाके देख सकते हो। बाकी अगर आप लोगों को नॉलेज है तो गाइस देखो, प्रॉपर ब्रेकआउट हो जाने के बाद ब्रेकआउट एंड फेकआउट आइडेंटिफाई करना है कि ये फेकआउट तो नहीं है। अगर फेकआउट होती है तो गाइस बिल्कुल भी बाई मत करना। अगर ब्रेकआउट निकल के आती है तो ही बाई करके चल सकते हो फॉर द टारगेट्स ऑफ 82.4, 91.5 एंड 100.55। ये हो गया सारे तीनों टारगेट्स स्टॉक में। अभी बात करते हैं जो लोग लॉन्ग टाइम के लिए बाई करना चाहते हैं। देखो गाइस, अगर आप लोग लॉन्ग टाइम के लिए बाई करना चाहते हो तो 60 रुपीज़ के आसपास, जितना हो सके 60 रुपीज़ के आसपास बाई करने की कोशिश करो, या तो फिर वेट कर जाओ। हो सकता है कि अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे देती है, बाई चांस अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दीजिए तो आप लोगों को और भी सस्ते प्राइस में मिल जाएगा स्टॉक। गाइस डिपेंड करती है, देखो अगर आप लोग को अभी बाई करना है तो वेट करो, ये स्टॉक जब ऊपर से ये रेजिस्टेंस फेस करके, ये जो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है ये फेस करके जब नीचे की तरफ आएगी तब आप लोग बाई करके चल सकते हो। जितना हो सके 60 रुपीज़ के करीब बाई करना, तो आप लोगों को प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने में आसानी होगी। या तो फिर ब्रेकआउट के लिए वेट करो, अगर बाई चांस नीचे की तरफ ब्रेकआउट देती है तो आप लोगों को 50 रुपये या 40 रुपये के लेवल पर भी मिल जाएगा स्टॉक।
बाकी कैसे स्टॉक परफॉर्म करती है उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं। सब कुछ मैंने बता दिया, स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स लॉन्ग टर्म में कैसे जाने वाली है, शॉर्ट टर्म में कैसे जाने वाली है, सब कुछ मैंने बता दिया। इनफैक्ट शॉर्ट टर्म में कहाँ पे बाई करके आप अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हो, लॉन्ग टर्म में कहाँ पे बाई करके। ये जो मैंने लेवल बताया 60 रुपीज़ की, ये शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म के लिए दोनों के लिए एप्लीकेबल होती है। शॉर्ट टर्म में क्या है, टाइम थोड़ी कम रहती है, तो जितना हो सके मैक्सिमाइज करने का डर रहता है। बाकी लॉन्ग टर्म में अगर आप लोग 100 रुपीज़ पे भी खरीदते हो तो भी गाइस आप लोगों को लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट ही होगी, अगर कंपनी प्रॉफिट देती है तो। अगर लॉन्ग टर्म में कंपनी ऊपर जाती है तो आप लोगों को 100 रुपीज़ के ऊपर ही मिलेगी स्टॉक। 5 से 10 साल एक ह्यूज टाइम पीरियड होता है, तो वहाँ पे नहीं मिलेगी। तो मेरा जो ये लेवल है स्पेसिफिकली शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए, जो लोग शॉर्ट टर्म में कैपिटल गेन करना चाहते हैं उन लोगों के लिए, 6 महीना 12 महीने के लिए बाय करना चाहता है, नॉट मोर देन 12 मंथ्स, उन लोगों के लिए मैं ये लेवल बताता हूँ। तो गाइस सब कुछ मैंने बता दिया। बाकी आप लोग अगर चाहते हो तो ये जो लेवल से नोट डाउन करके रख सकते हो या तो फिर स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप लोगों के ऊपर है, आप लोगों को कहाँ से कहाँ पे ट्रेड करना है, क्योंकि वो आप लोगों के ट्रेडिंग पैटर्न के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप लोग स्विंग ट्रेडर हो, इंट्राडे ट्रेडर हो, उसके साथ साथ कि आप लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। और गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। टिल देन बाय गाइस, थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग, बाय गाइस एंड स्टे सेफ।